सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है देवाशीष महातो और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं अपना एक कैबिन टूर करने वाला हूँ जो मैं आपको दिखाऊंगा कि हमें किस तरह से रूम्स मिलते हैं, हम कितने लोग रहते हैं एंड हाउ इट लुक्स लाइक। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं ना, ये डोर है, ये मेन एंट्रेंस है। ठीक है, हम यहाँ हमारा जो रूम्स होते हैं, हमारे जितने भी कैबिन्स हैं, उसका कोई ऐसा रूम नंबर 1 2 3 ऐसा नहीं होता, अलॉटेड है। जैसे मेरे रूम का नंबर है BC6। ठीक है, BC6। तो ये BC6 का एंट्री गेट है जहाँ से हम अंदर आते हैं। तो इसी तरह से अगर हम अपने स्टारबोर्ड साइड मुड़ते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे साईं बाबा का फ़ोटो फ्रेम है जहाँ पे रोज़ सुबह मैं पूजा करता हूँ। देन वी हैव यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, हमारे शॉप्स वगैरह हम रखते हैं यहाँ पे। देन हमारे पास कबर्ड्स है। ये पूरा हमारा रूम है। इस पूरे रूम में हम 3 लोग रहते हैं, 1 2 एंड 3। ये मेरा बेड है। तो हमारे पास हैंगर्स हैं जहाँ पे हम अपने यूनिफॉर्म्स वगैरह लगाते हैं, रखते हैं। एंड आई हैव अ बकेट जिसको मैं एज अ लॉन्ड्री बकेट यूज़ करता हूँ, बिकॉज मेरे पास 2 बकेट्स हैं। तो एक मैं यूज़ करता हूँ अपने गंदे कपड़े रखने के लिए जो लॉन्ड्री पे देने होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 3 बेड्स हैं क्योंकि हम इस रूम में ऑलमोस्ट हर एक रूम में हम 3 लोग रहते हैं। 3 कैरेट्स इन ईच रूम। तो हमें मिलता है 3 कबर्ड्स, कबर्ड नंबर 1, कबर्ड नंबर 2, कबर्ड नंबर 3। अब मेरा कबर्ड ये वाला है एंड मेरे ये बाकी जो है मेरे दोनों रूममेट्स के हैं। सो अटैच वॉशरूम्स नहीं है हमारे पास, कॉमन वॉशरूम्स वगैरह हैं। तो हमारे पास एक टेबल है, एक्चुअली में 2 टेबल है, एक इधर एक इधर। हमारे पास एक बड़ा सा टेबल था, बट द थिंग इज़ ये रूम बहुत छोटा है ना, तो हमने क्या किया, हमने वो बड़ा वाला टेबल को एक्सचेंज करके हमने छोटा वाला लिया है, सो दैट यहाँ जो चलने के लिए जो रास्ता है ये थोड़ा सा ब्रॉड हो जाए, बड़ा हो जाए, जिससे कि हम चल सकें। सो ये वाले बेड में, ये वाले टेबल में पढ़ने के लिए हम यूज़ करते हैं इसे, बस पढ़ने के लिए यूज़ करते हैं, और बाकी तो वो बेड पे ही सोए रहते हैं। दिस इज़ द सेकंड वन, स्मॉल टेबल है जो पर्सनली यूज़ नवृत्ति करता है इसको ऑलमोस्ट यूज़, या कभी मुझे फाइल लिखनी होती है तो मैं यहाँ बैठ के लिख लेता हूँ। देन वी हैव अ विंडो है। अब ये विंडो ऐसा है कि सुबह सुबह उठते हैं ना तो यहाँ से रोशनी आती है, तो उठने का मन नहीं करता, इसलिए हम इसे बंद करके रखें हैं, एकदम से चार्ट पेपर लगाया हुआ है जिससे कि लाइट ना आए और सोने में डिस्टर्ब ना हो। हमारे पास छोटा सा मिरर है यहाँ पे, जहाँ पे हम कंघी वगैरह एंड ऑल दो स्टफ्स हम कर सकते हैं। देन दिस इज़ द वे ऑफ बालकनी। ये बालकनी बहुत छोटा सा है। ठीक है, अब ये जो छोटा सा बालकनी है ना, इट्स ख़त्म हो जाता है अंदर जाते ही, तो हमने वहाँ वायर्स लगाए हुए हैं। जैसे ये वाला जो तार है ना, ये वाली वायर, ये हमने इसलिए लगाया है क्योंकि हम कपड़े सुखाते हैं। अब 3 लोग हैं, बालकनी छोटा सा है तो सबके कपड़े नहीं सुखा सकते। सो हमने एक वायर यहाँ लगाया हुआ है, सो दैट जब हम कपड़े धोएं तो हम यहाँ सुखा सकें। अभी बारिश का मौसम है तो बहुत ज़रूरत पड़ती है। देन दिस इज़ अभी दिवाली आ रही है तो ऐसे ही हमारे पास था तो हमने लगा दिया। देन अब मैं कबर्ड दिखाता हूँ, कबर्ड कितना स्पेस वाला है। हर एक कबर्ड का सेम साइज़ नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा वाला जो है, इट्स लाइक दिस। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे ये हैंगर्स टाइप कुछ लगाया हुआ है कुछ रखने के लिए। देन हम अपने सामान रखते हैं। यहाँ पे मेरे क्लोथ्स हैं जो लॉन्ड्री से धुले हुए रखे हुए हैं एंड ऑल दो स्टफ्स। ये अंडरवेयर है, इसको इग्नोर मारो। देन या दिस इज़ ऑल अबाउट, अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है वेयर यू कैन कीप योर बिलोंगिंग्स इन अ राइट मैनर। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। छोटा सा रूम है, इट्स अ स्मॉल रूम एंड या अच्छे से रह सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत होती नहीं है। अब ये अलॉट हमारे शिफ्ट नंबर वाइज होती है। सो इट्स लाइक दैट। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। इस तरह से होता है रूम्स। वॉशरूम्स हमारा कॉमन है, सो अटैच वॉशरूम्स नहीं है। तो यहाँ पे इंस्पेक्शंस भी होती है रूम्स की, जब हम साफ़ ऑफ कर रहे हैं कि नहीं, गंदगी में रहे क्या टाइप, तो कभी भी इंस्पेक्शन हो सकती है। यहाँ बिना बताए इंस्पेक्शन हो जाती है। अगर अच्छे हिसाब से नहीं रहो तो फिर आपकी साइनिंग ड्यूटी वगैरह ऑल दो स्टफ्स लगती है। और हमारे पास वाटर बॉटल्स हैं कुछ, जैसे कि ये वाले देख सकते हैं, इसमें हम पानी रखते हैं पीने के लिए, बिकॉज़ यहाँ पे पानी इज़ एक हर एक विंग में एक्चुअली एक वाटर कूलर है, तो हमें वहाँ पे जाओ, बॉटल्स भरो, लाओ रखो और पानी पियो, फिर ख़त्म हो जाता है, फिर जाओ भरो। तो दिस टाइप ऑफ स्टफ्स सबसे मस्त लगता है जब बारिश होती है, क्योंकि ठंडी ठंडी हवाएं वहाँ से आती है एंड रूम पूरा ठंडा रहता है। वी हैव 2 फैंस, जैसे मैं दिखाता हूँ। हमको 2 फैंस दिए, नंबर 1 एंड नंबर 2। वी हैव लाइटिंग्स 1, एक बल्ब और एक उधर, तो अच्छी खासी लाइटिंग है। हर जगह की लाइटिंग ही नहीं मिलती है, ठीक है। सो दिस इज़ इट। सो ऐसे ही रूम्स मिलेंगे। हाई फाई कुछ नहीं होता कि लग्जरीज टाइप, तो या कुछ आइडिया देने के लिए बस, ठीक है।
सो अब इस एंटायर सीरीज में हम डिफरेंट टॉपिक्स को हम लाएंगे। तो दिस वाज द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द लास्ट लैब। तो मैंने सोचा कि उसको स्टार्ट करते हैं कैबिन टूर से। अब ये जो कैबिन टूर था आपने देख चुका हो, आगे हम स्टोरी लाइन्स आएंगे, एपिसोड 2 एपिसोड 3 हम देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। तो बेसिकली ये वीडियो बनाने का मोटिव ये है कि मैं अपने आप को बिज़ी रखना चाहता हूँ, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है ऐसा मैं मानता हूँ। तो इट्स ऑल अबाउट हैविंग फन टू सी माई जर्नी। और जो लोग इसको लाइक आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, किसी को आइडिया नहीं होता ना कैसा होता है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट। सो आई होप यू वुड लाइक इट। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर लो। पहली बार अगर आया हो मेरे चैनल पे कहीं से सजेशन देख के या फिर रैंडम में से क्लिक करके, देन सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वो नंबर्स जितना इंक्रीज़ होगा उतना मोटिवेशन भी मिलता है और अच्छा भी लगता है। ठीक है, सो आज के लिए इतने ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में विद अ डिफरेंट टॉपिक, विथ लाइक चलो दूसरा टॉपिक हम रखते हैं मेरा रूटीन। व्हाट इज़ माई रूटीन विच आई फॉलो। हर एक कैरेट अपना अपना रूटीन फॉलो करता है बेस्ड ऑन हिज कम्फर्ट। तो मेरा रूटीन कैसा होता है वो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड्स या आने वाली वीडियोस में दिखाऊंगा। अगर और कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट्स में लिखो, मैं पढ़ूंगा एंड आई विल थिंक अबाउट इट कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।